त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का चौथा चरण का मतदान हो रहा है और मैं आज सरिया 8 प्रखंड में हूँ। अभी मैं चरकापादर में हूँ और मुझे मिल गई है एक मुख्य प्रत्याशी। क्या नाम हुआ मैडम आपका? प्रीति हांसदा। चेहरे पे मुस्कुराहट गजब है। ये मुस्कुराहट पैसों की है कि जनता का प्यार का? जनता का प्यार। कितना % जनता का प्यार है? हम तो 100% का उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा, ये राजनीति में आना, आप जैसे युवा राजनीति में आए हुए हैं, कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? ऐसा कुछ नहीं था मेरा, हम तो पढ़े लिखे हैं शुरू से, तो मेरा तो हमेशा था कि हमको करियर बनाना है, आगे कुछ जॉब लेना है। पर जब हम यहाँ के जो भी जनता हैं, यहाँ के युवा हैं, हमको बोलेंगे तो प्रेरणा उन्हीं से मिला है। जनता से प्रेरणा मिला, युवा से प्रेरणा मिला। हाँ, समस्याओं से भी प्रेरणा मिलती है क्या? अब जनता के पास जाएंगे और उन लोग के जाके उनके हम समस्या सुनेंगे तो परिचित तो होंगे उनके। क्या आपको यहाँ की समस्या नज़र भी आती है कि जनता बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम इस चुनावी दौर में एक एक गांव, एक एक घर घूमे हैं, तो वहाँ पे जाके पता चला है कि वाकई में ज़मीनी स्तर पे क्या क्या प्रॉब्लम है। क्या वो 4 समस्याएं नज़र आई आपको इन पहला तो यहाँ पे पानी का बहुत समस्या है, और जो लोगों के बीच एक कनेक्टिविटी होता है ना, कि जैसे लोग किसी प्रत्याशी को चुन लेते हैं तो वो मतलब जो प्रत्याशी हैं उनके पास खुद नहीं पहुंच पाते, तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है, बिचौलिया कहते हैं। हाँ, इधर का ठेठ भाषा में जी, जी, बिचौलिया। वही वही वही। हाँ। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये एक प्रॉब्लम है। और तो इस बार आप प्रण ले रहे हैं कि अगली बार इस चरकापादर पंचायत दलाल मुक्त बनाइएगा? जी एकदम बिल्कुल। और अच्छा, अगर आपके हम हाँ बोलिए। आपके घर में भी कोई राजनीतिक लोग रहे हुए जी हैं? जी जी। इसी पंचायत से मुखिया रहे हाँ क्या? हाँ हाँ, वो जो यहाँ के पंचायत के मुखिया पहले थे, वो मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी जी। वहीं से प्रेरणा लगता मिला? हाँ। कुछ नज़र आया लूटा हुआ चीज़ से? नहीं नहीं, लूटा हुआ चीज़ तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हमेशा से देखें, ये घर पे देखें कि वो कितना ईमानदारी से हमेशा काम किए हैं। उनका एक सिद्धांत हमेशा से रहा है कि किस चीज़ पे हमको मतलब जनता के लिए उनका जो एक बोलते हैं ना कि वो उनका जो एक सोच है, वो हम हमेशा ईमानदारी के तरफ ही देखें। पढ़ाई किस में की है मैडम? मेरा तो MSc कंप्लीट है। क्या रहा ऑनर्स? जियोलॉजी ऑनर्स। ये आप तो ये सब बता दिए, लेकिन ये बताएं, महिला हैं आप और युवा भी हैं, तो महिलाओं की ऐसी कौन सी समस्या आपको नज़र आई इन दौरान चुनावी जब जनसंपर्क आप कर रहे थे? वो बताइए, वो समस्या हाँ, बताइए। महिला का ये समस्या है कि वो आगे नहीं आती है। जब भी कोई ग्राम सभा हो या मीटिंग हो, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे पुरुष ही बस जाते हैं। अच्छा, ग्राम सभा होता भी है कि खाली कागज़े पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, होता है, ग्राम सभा बिल्कुल होता है। और वहाँ पे हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो फिर और वहाँ पे महिला वो लोग भागीदारी नहीं लेती हैं। अगर महिलाएं भागीदारी लेंगी तो आप यदि मुखिया बन जाते हैं जी, तो महिलाओं के लिए वो 2 कौन सा काम है जो आप पहले कीजिएगा? महिला को सशक्त करना। ये तो सब बोलते हैं कि महिला को सशक्त करना, लेकिन हम वाकई में बोलेंगे कि हम महिला को सशक्त करना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग सच में बहुत पीछे रहती हैं। आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं के साथ डायन प्रथा का ज़्यादा ये है, तो उस चीज़ पर आपका क्या ध्यान है? जागरूकता, लोगों से बात करना। आज भी आदिवासी बहनों को, माताओं को डायन करके मारा जाता है। हाँ, ये तो है। और डायन प्रथा हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए यही होगा कि घर घर जाके, या फिर एक जो NGO के माध्यम से भी होते हैं आजकल काम, तो उनके तरफ से ये हो सकता है कि उन लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए कि ऐसी चीज़ें हमारे समाज में मौजूद नहीं हैं। और ये सब पे अगर घर मतलब कि जाके एक समाज में जाके इस तरीके का बात किया जाएगा, तो वो फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा। 5 साल में वादा करते हैं कि सारे गांव में पानी पहुंचा दीजिएगा? जी, ये तो क्योंकि प्यासे है गांव। हम लोगों से खुद वादा कर चुके हैं ये चीज़ कि अगर आप एक मौका देते हैं तो ये चीज़ ज़रूर पॉसिबल होगा। और आप तक पहुंचने के लोग क्या बिचौलिए कहीं सहारा लेंगे, कि डायरेक्ट आपसे? नहीं नहीं नहीं, हम जब इस दौर में हम एक एक घर गए, तो वहाँ पे सबसे पहला मेरा यही कहना था कि आप लोग को कुछ भी समस्या हो तो आप हमेशा मेरे पास आएँ, या फिर जिसको आप चुन के, आप लोग जिसको चुनते हैं, आप डायरेक्ट उनके पास जाके उनसे बात कीजिए। क्या नाम बताएं? क्या नाम बताएं अपना? प्रीति हांसदा। चलिए, ये थी चरकापादर पंचायत की मुख्य प्रत्याशी प्रीति हांसदा, बता रही है कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष करेंगे। चलिए और बात करते हैं। मतदान आपने कर दिया जी, कौन से ऐसे काम बाकी रह गया था इस बार इस पंचायत में, वो काम देखने को मिलेगा?
देखिए, सरकार के प्रावधान के अनुकूल जितने भी कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता जा रहा है, जो हो रहा है, वैसे तो यहाँ पर आम जनता का जो भी मांग है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमने देखा कि पेयजल का समस्या है। और पेयजल का विभाग जो है इतना लचर हो चुका है कि एक जय के भरोसे 2-2, 3-3 प्रखंड काम चल रहा है। अभी जब धूप का समय है, हमने ये देखा, आज की बात नहीं है कि जितने दिन से मैंने इस ग्राम पंचायत में 75 साल हो गया, झारखंड का बना 22 साल, जी, लेकिन आज भी गांव के लोग प्यासे हैं। जी हाँ, और उसकी प्यास बुझाने के लिए कई योजनाएं हैं, जी हाँ, लेकिन सरियाहाट जैसे क्षेत्र में वो धरातल पर नहीं है। आप जैसे एसेट जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? एसेट है, लेकिन उसको जो विभाग की ओर से कहा जाता है कि जैसे हम लोग ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि की बात अगर कही जाए, ग्राम पंचायत के स्तर की ये बात बताएंगे कि हम लोग को लिमिटेड कर दिया है। लिमिट माने जो भी खर्च करना है लिमिट में करना है, ठीक है। जनता की प्यास की तो बात कर लिए, जी हाँ, खेतों की भी प्यास नहीं बुझ पाती। जी हाँ, खेतों की भी प्यास नहीं बुझ पाते। लेकिन पहले लोग तो जिए कहाँ पानी बिना पानी के लोग जो हैं जीना संभव नहीं है ना। डोभा बनते हैं, हम तो कहते हैं कि डोभा जो बनाए जा रहे हैं वर्षा जल को संरक्षण के लिए, ये नहीं है कि मतलब उस डोभा में गड्ढा होता है कि जमीन पे? जी बिल्कुल नहीं है, एकदम ज़मीन पर गड्ढा होता है। अब हो सकता हो कहीं से आप लोगों को न्यूज़ मिला हो कि ऐसा रिपोर्ट वहाँ भी ये बात हो सकती है, ये मैं नहीं कह सकता कि वहाँ से नहीं हुआ हो। चलिए, इस बार का मतदान विकास पर। जी हाँ, और विश्वास पर। विश्वास पर। थैंक यू।